बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी एक हो गए, दूसरा जो आज इन्होंने जो मामला किया है कि अलीमा खान के बच्चों के हवाले से वो जो फुटेज जारी की है वो भी उसका भी पर्दा चाक हो गया, सोशल मीडिया पर लोगों ने डाल दी। और इसके अलावा अलीमा खान डट गई। और इसके अलावा जो है जो फैसलाबाद में अब नया खेल खेला जाने लगा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब तो खुलकर इन्होंने इंतहाबी इत्तेहाद कर लिया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी कर दिया है इन्होंने। और ये तय हुआ है कि कोई भी जमात जो है वो एक दूसरे बंदे के खिलाफ जो है वो बंदा नहीं खड़ा करेंगी। और इसका जो है हनीफ अब्बासी साहब और अपना क्या नाम है उनका, राजा परवेज अशरफ साहब, इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। और दूसरा जो है शेर शाह और शाह वजीर की गिरफ्तारी, सिक्योरिटी जराए का वीडियो जियो फ्रांसिंग के जरिए शायद इकट्ठे करने का दावा। तो इस पर अलीमा खान साहबा ने बड़ा मतलब वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर ये सोचते हैं बच्चों को हुआ करके हमें प्रेशराइज कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक अलीमा खान डट के खड़ी हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा जो आपको बताऊं, जो उन्होंने इंटरनेशनल साफी को इंटरव्यू दिया है वो लाखों लोगों ने देख लिया है। आप अंदाजा यहीं से कर लें कि यहाँ पर मोहब्बत का लेवल, इमरान खान, अभी इमरान खान ने बात नहीं की, ना तो अलीमा खान सियासत में है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों ने देखा। लेकिन इस दौरान जो लोग एक्सपोज हुए उसमें शेर अफजल मरवत को आप मत भूलिएगा। ये जो बेशर्मी और डटाई के साथ जो कह रहा था ना, इसने बाकायदा तौर पर ये मामला किए। और इसमें मैं आपको बताऊं जो शेर अफजल मरवत के साथ लोग मौजूद हैं, जिसमें अली मीन गंडापुर भी शामिल है, इनकी जबान में छाले पड़े हुए हैं। ये अब तक जो नाइंसाफियां हो रही हैं उस पर बात नहीं कर रहे। और अपने वो शहरयार अफरीदी जैसा बंदा जो है वो अपने मेरे पर बड़ा जुल्मो सितम हुआ, और तुम अभी तक उसको रो रहे हो जिन पर अभी तक जुल्मो सितम हो रहे हैं, उन पर तुम लोग बात नहीं कर रहे। तो इन लोगों ने इमरान खान को बहुत मायूस किया। और मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो इनका अंजाम जो है कूड़ेदान वाला आपको नजर आएगा। और आप देखेंगे ये होगा, क्योंकि इन्होंने जितना नुकसान पीटीआई को या इमरान खान के नजदीक को पहुंचाने की कोशिश की है किसी ने नहीं की। इतनी तो उनके दुश्मनों ने नहीं की जितनी इन्होंने कोशिश की है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 9 मई का फायदा किसको हुआ, जिसको इससे फायदा हुआ उसी ने 9 मई करवाया। जिस दिन शफाफ तहकीकात होंगी ये साबित होगा कि सबसे पहले मनसूबाबंदी करके कोई किसने की। 48 घंटों में 10,000 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये इमरान खान ने भी ये बात की थी, ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 मई के हवाले से। तो इस पर तहकीकात इनको खुद करनी चाहिए, हमारे इदारों को। और दूसरा ये इसी चक्कर में जो है फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के जो है डेरे पर हमले के केस में पीटीआई की बाकी जो सीनियर लीडरशिप है ना, जिनको पहले 3 केसेस में सजाएं हो चुकी है, के अलावा फैसलाबाद से पीटीआई के 2 एमएनए को बतौर मुलजिम शामिल करके जो पहले केसेस में नहीं थे, एक राना सनाउल्लाह के हल्के से जीतने वाले पीपी 116 और इस्माइल सेला, और दूसरे पीपी 115 शेख शाहिद जावेद हैं। अभी फैसला नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है इन दोनों हलकों में पीटीआई के मुखालफिन ने नए इलेक्शन के मुहिम के लिए कमर बांध भी ली है। तो ये अब नजर आ रहा है कि अब इधर से इनको भी फारग किया जाएगा, और ये अपनी एक मनसूबा बंदी के तहत चल रहे हैं। लेकिन याद रखें इनकी मनसूबा बंदी जो है धरी की धरी रह जाएगी। हर चीज बैक फायर हो रही है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज दहशतगर्दी की अदालत से रिमांड के बाद अलीमा खान साहबा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो पुलिस वैन शेरशाह खान न्याजी को लेकर निकली, तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। और फिर आपको पता है कि पूरे जो लोग वहां मौजूद थे उन सब ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये आपको मंजर मिलते रहेंगे जब तक ये जुल्म जारी रहेगा, जब तक आप जबर के साथ दबाने की कोशिश करेंगे ये रहेगा। तो अलीमा खान के खिलाफ जो महाज खड़ा किया हुआ था, ये आज शेर अब्दुल मरवत से भी सवाल हुआ कि आपके वीडियो बयान के बाद अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार हुए। शेर अब्दुल मरवत ने इमरान रियाज खान समेत कई लोगों पर सख्त इल्जाम आयद किए, लेकिन अपने बारे में नहीं ये बंदा बता रहा कि ये कितना बड़ा मुनाफिक निकला है, ये कितना बड़ा इसने धोखा दिया है कि अंदर से इमरान खान को इसे हटाना पड़ा। इसका काम ही यही था। तो ये तो पाकिस्तान में पता चल गया कि ये कैसे खुलेआम उस जबर के दौर में कैसे निकल आता था, जाहिर है इसको इजाजत दी जाती थी। तो ये तो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि किसी को इतना मत डराओ कि इसका डर ही खत्म हो जाए। और जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है
کہ یہ ڈر انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور خاص کر عمران خان کے خاندان کا تو ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، مختلف چینلز کے نے ذرائع کے نام پر ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں علیمہ خان کے بیٹے شاہد کو 9 مئی احتجاج کا حصہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ استعمال کی گئی ویڈیو پی ٹی آئی کے کانا جلسے 21 ستمبر 2024 کے دن کی ہے، اور دونوں ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھیں اور سچ اور جھوٹ کا فرق آپ کو خود ہی مل جائے گا، اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، ہر چیز بیک فائر ہو رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ملک ان سے نہیں چل رہا۔ آپ دیکھیں گے یہ جتنا پھڑپڑا رہے ہیں نا، تو یہ میں آپ کو آخر میں صرف یہ بتا دوں، جب چراغ بجھنے لگتا ہے نا تو اس کی روشنی ایک مرتبہ مکمل تیز ہو جاتی ہے، اور اب آپ کو ان کی روشنی تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے بعد دھڑم کر کے یہ کام ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔